नमस्कार मित्रों, भारत के चमत्कारी संत चैनल में आपका स्वागत है। आज की घटना कुछ इस प्रकार है कि एक बार श्री युक्तेश्वर जी प्रवचन दे रहे होते हैं और जब वे प्रवचन देते थे तो वो चाहते थे कि शिष्यों का ध्यान पूरी तरह से उनमें हो, उसी बात में हो, वो गौर से बातों को सुने। तो अचानक वे परमहंस जी से कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं हो। तो परमहंस जी कहते हैं मैं बिल्कुल यहाँ हूँ, मैं बिल्कुल हिला तक नहीं हूँ, मैंने पलक तक नहीं झपकाई और मैं एक एक शब्द बता सकता हूँ कि आपने क्या कहा। तो कहते हैं नहीं, तुम उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ नहीं हो। तुम्हारी पृष्ठभूमि, मन की पृष्ठभूमि में तीन बातें चल रही हैं। एक तो समुद्री तट, दूसरा पहाड़ी और तीसरा मैदानी तट पे तुम कुछ बनाने की योजना कर रहे हो। तो बात तो सच थी, उनके मन की पृष्ठभूमि में ये बातें चल रही थी। तो उन्होंने क्षमा याचना की। गुरुदेव ने कहा कि आगे चलकर ये बातें तुम्हारे साथ होंगी और फिर वो अपना जो भी है प्रवचन आगे करने लगे। और जब हम भविष्य देखते हैं, आगे की बातें देखते हैं परमहंस जी के जीवन की, तो हमें पता चलता है कि वो बातें उनके जीवन में हुई। और ऐसा था कि जब वे छोटे थे तब से उन्हें ध्यान में तीन इमारतें अक्सर दिखा करती थी, लेकिन उनको समझ नहीं आता था कि वो क्या है। तो जैसा हमने देखा कि आगे चल के रांची में उन्होंने मैदानी तट पर बच्चों के लिए योग विद्यालय बनाया था। लॉस एंजलिस में पहाड़ी पर अपना हेडक्वार्टर ऑफिस बनाया था और प्रशांत महासागर के तट पर अपना आश्रम बनाया था। इस तरह से उनके भविष्य में आगे जो होने वाला था उसको उस पर मुहर जो है लगाई थी युक्तेश्वर जी ने। पहले से ही उनके मन में जो चल रहा था झांक के देखा कि क्या चल रहा है, और ये भी कहा कि तुम जो सोच रहे हो वो आगे चल के होगा। तो संतों में इतनी क्षमता होती थी कि वो इंसान के मन के अंदर झांक सकते थे, क्या विचार चल रहे हैं वो देख सकते थे और ये भी बता सकते थे कि आगे ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन युक्तेश्वर जी कहते थे कि मैं लोगों के मन में उनकी इजाज़त के बगैर नहीं झांकता हूँ। तुमने मुझे इजाज़त दी है, इसलिए आज मैंने ऐसा काम किया। ये काम आज मैंने इसीलिए किया। तो आज की घटना यहीं समाप्त करती हूँ। अगली घटना के लिए मिलेंगे कल। प्रणाम।